रामू का ढाबा। सुबह का वक्त था। शहर की एक पुरानी सड़क पर एक टूटी फूटी लकड़ी की दुकान से धुआं उठ रहा था। लोग उसे रामू का ढाबा कहते थे, लेकिन उस ढाबे की हालत ऐसी थी कि कोई वहां बैठना नहीं चाहता था। टूटी बेंच, फटा तिरपाल और एक पुरानी लकड़ी का मेज। फिर भी वहां हर सुबह किसी न किसी गरीब के लिए मुफ्त खाना बनता था। ढाबे का मालिक रामू करीब 45 साल का आदमी, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में गहराई। हर सुबह वही कहता, खाना भले ही सस्ता हो पर भूख किसी की भी मांगी नहीं होती। रामू कभी बहुत गरीब किसान था। उसकी जमीन भी सूखे में चली गई। बीवी बीमार होकर गुजर गई और एक छोटा बेटा चिंटू उसका एकमात्र सहारा रह गया। रामू ने हार नहीं मानी। सड़क किनारे एक पुराना ठेला खरीदा और खाना बेचना शुरू किया। पहले दिन बस 2 ग्राहक आए, पर उसने कहा, कम आए पर तृप्त जाए। धीरे धीरे लोगों को रामू का खाना पसंद आने लगा, खासकर उसका दाल चावल, सादा पर दिल से बना हुआ। चिंटू रोज स्कूल से लौटकर ढाबे पर मदद करता। वह बर्तन धोता, प्लेटें लगाता और ग्राहक को मुस्कान देता। उसका सपना था कि एक दिन हमारा ढाबा सबसे बड़ा बनेगा, जहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा। रामू बस हंसकर कहता, बेटा, बड़ा ढाबा नहीं, बड़ा दिल जरूरी होता है। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। पूरा ढाबा पानी में डूब गया। सारा सामान खराब हो गया। रामू टूट गया। उसके पास 2 दिन का राशन भी नहीं बचा था। उसी शाम चिंटू ने कहा, बाबा, मैं भूखा रह लूँगा, पर तुम किसी भूखे को लौटाना मत। रामू ने आंसू पोंछे और पड़ोस के से थोड़ा आटा उधार लेकर फिर से चूल्हा जलाया। उस रात उसने 2 मजदूर को खाना खिलाया, जिन्होंने अगले दिन उसे नया तिरपाल और बर्तन दिए। धीरे धीरे ढाबा फिर चल पड़ा। लोग कहते, रामू का खाना सस्ता है, पर उसका दिल सबसे महंगा है। एक दिन एक आदमी ढाबे पर आया, सूट बूट में, बड़ी गाड़ी में। उसने कहा, मुझे बचपन में यही खाना मिला था जब मैं भूखा था। आज मैं कंपनी का मालिक हूँ। रामू काका, मैं आपका ढाबा बड़ा करना चाहता हूँ। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बाबू, ढाबा नहीं, इरादे बड़े रखो। अगर सच में मदद करनी है तो किसी और गरीब को भी यह मौका देना। कई साल बीते। चिंटू बड़ा होकर होटल में मैनेजमेंट पढ़ा। वह लौटा, लेकिन किसी बड़े होटल में काम करने नहीं, बल्कि गरीब का ढाबा ट्रस्ट खोलने। अब उस जगह पर 10 से ज़्यादा ढाबे खुल गए, जहां हर दिन 100 से ज़्यादा लोगों को मुफ्त खाना मिलता। हर प्लेट पर लिखा होता, भूख सबसे बड़ी जात है और दया सबसे बड़ा धर्म। रामू अब बूढ़ा हो चुका था। वह हर शाम गरीब का अपने पुराने ढाबे के सामने बैठता, जहां अब एक बोर्ड लगा हुआ था, गरीब का ढाबा, यहाँ इंसानियत परोसी जाती है। एक बच्चा पास आया, कहा और बोला, काका, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यहाँ खाना नहीं, आशीर्वाद मिलता है। आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जैसे भगवान खुद धन्यवाद कर रहे हो। सिख जिंदगी में अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा है, बल्कि वह जो किसी और की थाली में रोटी डाल सके। भूख सबसे बड़ी परीक्षा है, और जो किसी की भूख मिटा दे, वही असली विजेता है।